अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट की थी। उसमें कुछ फॉर्मूलाज देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 सवाल किए थे। जो क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये सवाल किए थे। उम्मीद करता हूँ वो कल वाली क्लास आपको समझ आई होगी और ये सब सवाल आपको समझ आए होंगे। सही है, आज हम स्टार्ट करेंगे मेन सवाल जो एग्ज़ाम्स में लाजमी हर साल आते रहे हैं। सही है, तो उन सवालों पे जाने से पहले जो कि 2, 3, 5 टू से लेके 9 तक सवाल है, 10 तक सवाल हैं, इन सवालों में जाने से पहले इन सवालों को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं जिसके ज़रिए ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले उनके स्टेप्स देखते हैं कि इन सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, इन सवाल को सॉल्व करने का तरीका जो आप पहले से समझ लो ताकि आपको आसानी हो जाए। सही है, स्टेप देखो। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है रेसिप्रोकल। स्टेप नंबर 1 हमेशा आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल। आप बस स्टेप्स याद रखो। जब आपको स्टेप्स याद हो गए, समझो आपके लिए आज सवाल बहुत आसान हो गया। अगर आपको स्टेप्स याद हो गए तो आपको बस करना होगा, लिखना होगा, करना होगा, लिखना होगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ स्टेप समझा रहा हूँ। जब स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल स्टेप्स के साथ साथ समझाता रहूँगा तो आपको और इंशाल्लाह क्लैरिटी होगी। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखो। स्टेप नंबर 1 क्या है? रेसिप्रोकल। हमेशा हम रेसिप्रोकल करेंगे स्टेप नंबर 1 में। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर आपको पता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई आगे, x इज इक्वल्स टू 2 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होगा साइड पलट देना। अगर x है तो 1/x और साइड वाली 2 है तो 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2 है तो रेसिप्रोकल किया तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/2, ये वैल्यू बन सकती है। इसी तरह अगर 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 है तो x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। मतलब हमने पलट दिया एक तौर पे। आपको तो 1/x है ना, उसके ऊपर ले गए, उसको ऊपर ले गए। अब जाहिर सी बात है, मैथ्स का एक रूल है, अगर हम एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। अगर हम एक चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ डिवाइड करानी पड़ेगी ताकि वही चीज़ बन जाए पुरानी। इसी तरह अगर हम एक साइड रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो दूसरी साइड भी रेसिप्रोकल लेनी पड़ेगी ताकि बैलेंस रहे चीज़। मैथ्स में बैलेंस होना लाजमी कहलाता है। सही है, तो ये पहला स्टेप क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर लिया। दूसरा स्टेप होगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था क्या होता है। जब डिवाइड में रूट आ जाता है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं उसकी अपोजिट साइन से ताकि रूट कैंसिल हो जाए। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। स्टेप 3 क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब पूरा हम कॉन्जुगेट के साथ हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वैल्यू जो क्वेश्चन में आपकी गिवन होंगी। अभी ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा। तो इसकी आप टेंशन मत लें। सही है, ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जो आपको वैल्यूज चाहिए। अब स्टेप नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो पहला पार्ट क्या है स्टेप नंबर 4 में? इफ़ रिक्वायर्ड इज, यानी कि अगर हमें चाहिए, अगर सवाल में गिवन है इफ़ रिक्वायर्ड इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर सवाल में रिक्वायर्ड है कि आपको मालूम करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो हम क्या करेंगे? देन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों साइड पे। किसके? या तो x माइनस 1/x की जगह स्क्वायर कर देंगे या तो x प्लस 1/x की जगह स्क्वायर कर देंगे, ताकि ये फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, ये मैंने आपको कराया था ताकि ये फॉर्मूलाज खुल सकें और ये वाली फॉर्म बन सके। अभी तो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, अभी मैं सवाल कराऊंगा ना आपको तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पार्ट नंबर 2 स्टेप क्या है? इफ़ रिक्वायर्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अगर ये रिक्वायर्ड हुआ तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है। अभी आपको कुछ स्टेप समझ आए होंगे, ये लास्ट स्टेप में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी मैं सवाल कराने जा रहा हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सही है, सवाल देखें क्या है, क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3, ये गिवन है। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से लिया है। अब अगर आप गौर से देखो बुक में क्या सवाल है, बुक में अगर आप पेज नंबर 48 खोलेंगे तो बुक में देखिए क्या सवाल है। x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। मैंने क्या किया है अभी? x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 लिया है खुद से, ताकि जब मैं वो कराऊँ तो आप लोग ये सवाल खुद से कर सको, ये वाला सवाल खुद से कर सको। तो सवाल इसको देखो, इफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यूज x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x², ये मालूम करना है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें क्या सवाल है? x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3। आपको क्या मालूम करना है? x प्लस 1/x मालूम करना है, ये क्वेश्चन मार्क गिवन है मतलब वो चीज़ मालूम करनी है। और इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मालूम करना है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मालूम करना है, ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। सही है, सवाल क्या है? x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3, ये डिवाइड बाय 1 क्यों लिख के बताता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या था? सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला स्टेप क्या है? रेसिप्रोकल। तो हम क्या कर देंगे, ये है x/1, ये है 2 प्लस √3/1,
इन दोनों को पलट दिया, क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया, 1/x और 1/2 + √3। सही है, पहला स्टेप हमने कर लिया। पहला स्टेप क्या था, सक्सेस है, बिल्कुल सही है, रेसिप्रोकल करना था, हमने रेसिप्रोकल कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप है कॉन्जुगेट करना। कॉन्जुगेट करना, कॉन्जुगेट क्या है, डिवाइड में रूट आएगा, मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी डिवाइड में रूट आ जाए हमें कोशिश करते हैं कि कैंसिल करा दें। रूल होता है मैथ्स का कि डिवाइड में कभी भी, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हमेशा कॉन्जुगेट होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - √3। सही है भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने कल किया था। किस तरह, 2 - √3 था, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज़ रहा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने इसको। अब आपको पता है इसमें a + b a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला है, a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। अब आपको पता है a क्या है इसमें, 2, b क्या है, √3, a क्या है 2, b क्या है √3। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा, a² की जगह 2 का स्क्वायर और b² की जगह √3 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, कोई इशू तो नहीं आ रहा इसमें, फिर से देख लो, ये पूरा एक सवाल बना हुआ है। तो ये 2² और -√3² लिखा जाएगा। अब मैं वापसी वहाँ पे फिर से नहीं लिख रहा, आपको इतनी दफ़ा यहाँ पे समझा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको अब डायरेक्टली भी समझ आ रहा होगा। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर और b की जगह √3 का स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं अब, 2 - √3 हुआ, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हुआ तो ये 3 बच गया, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। अब डिवाइड में 1 हम लिखते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सही है, तो 1/x का क्या आंसर आया, 2 - √3। 1/x चल रहा था ना, पहले हमने x की वैल्यू हमें गिवन थी, x की वैल्यू क्या थी, 2 + √3। जब रेसिप्रोकल लिया तो ये 1/x आ गया। अब ये 1/x चल रहा है, यहाँ पे भी चला, यहाँ पे भी चला, यहाँ पे भी चला, एंड में क्या बच गया, 1/x। तो 1/x की क्या वैल्यू आई, 2 - √3। आई बात समझ में। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, x भी आ गई और 1/x भी आ गई। अब हम सवाल में देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है। अब ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले सवाल देखो, क्या मालूम करना है, x + 1/x। क्या मालूम करना है, x + 1/x। अब यहाँ देखो स्टेप 3 क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x को प्लस करो 1/x से, ये हमें रिक्वायर्ड है। x को प्लस करो, पहले वो दूसरी चीज़ तो रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन हम पहली चीज़ को देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। x + 1/x, x को प्लस करो किसके साथ, 1/x के साथ। तो पहला स्टेप आपका क्या हो गया, थर्ड स्टेप जो है, ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, x + 1/x लिखेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। अब हमें x की वैल्यू पता है, इस x का क्या लिखा था हमने, 2 + √3। x की वैल्यू आपको पता है ना, कहाँ है, ये रही गिवन आपके पास, 2 + √3। तो ये x का पूरा क्या आ गया, ये पूरा x हो गया, 2 + √3। प्लस की साइन यहाँ पे, प्लस की साइन यहाँ पे लगाई। 1/x क्या है, 2 - √3। तो इसकी जगह मैंने 2 - √3 लिख दिया। आ रही है बात समझ में, हमने क्या करा, हमें क्या मालूम करना था, x + 1/x। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x + 1/x, क्यों, x की वैल्यू भी पता है, 1/x की वैल्यू भी पता है। अगर दोनों को प्लस करूँगा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये पूरी x की वैल्यू है 2 + √3, ये पूरी 1/x की वैल्यू 2 - √3, और बीच में क्या है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, सिंपल। अब ये √3 प्लस का है, ये √3 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा, 2, यहाँ पे क्या बचा, 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x + 1/x क्या आ गया, 4 आ गया। एक वैल्यू आपको पता चल गई। अब दूसरी वैल्यू क्या मालूम करनी है, x² + 1/x²। अब देखो स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ रिक्वायर्ड इज x² + 1/x²। अगर आपके पास रिक्वायर्ड है, सवाल में आपको रिक्वायर्ड है, सवाल में आपको मालूम करना है क्या, x² + 1/x², तब आप क्या करोगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कहाँ स्क्वायर करोगे आप बोथ साइड में, या तो x - 1/x में अगर आपके पास वो गिवन हो, या तो x + 1/x में अगर आपके पास वो गिवन हो, दोनों में से किसी एक जगह स्क्वायर करोगे। सही है, अभी हमें क्या गिवन है, x + 1/x, हमें x + 1/x हमने मालूम किया है ना, x + 1/x। तो हम इधर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए SQ का मतलब स्क्वायर ऑन BS क्या होता है, बोथ साइड्स। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर हो गया, ये 4 के पास भी स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर हो गया, ऑब्वियस सी बात है। सही है, अब गौर से देखो, हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक फॉर्मूला था a + b के होल स्क्वायर का, था फॉर्मूला, याद होगा आपको, अगर फॉर्मूला तो आपने लिखे हो, याद किए हो। फॉर्मूला था एक a + b के होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला था, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। स्टेप में देखो, वापसी स्टेप में आते हैं, स्टेप में क्या लिखा हुआ है,
इफ़ रिक्वायर्ड इज दिस, तो आप इन दोनों में से कोई एक जगह स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। हमारे पास ये गिवन था तो हमने इसकी जगह स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, कोई मसला नहीं। अब साइड में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ होगा। अब चूंकि हम प्लस वाला कर रहे हैं तो प्लस वाला यूज़ होगा, अगर हम माइनस वाला कर रहे होते ना तो माइनस वाला यूज़ करते। आ रही है बात समझ में? अभी हम प्लस वाला करें तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये स्टेप में भी लिखा हुआ है। इसलिए मैंने कहा अगर आप स्टेप्स याद कर लेना आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपको सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ और आपको बताता भी जा रहा हूँ। सही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा थे हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, बी की जगह वन अपॉन एक्स। कर्सर दिख रहा है ना मेरा, कर्सर के साथ देखते रहो। तो ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स, बी की जगह वन अपॉन एक्स लिख दूंगा। होल स्क्वायर चल रहा है फॉर्मूले के साथ। अब ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 2 एज इट इज़ रहा, ए की जगह एक्स, बी की जगह वन अपॉन एक्स। इसी तरह बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं आया, कोई मसला तो नहीं आया? यहाँ पे फिर से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला था तो मैंने इसको इस फॉर्मूले में खोल दिया। तो अब मैं इस पूरे की जगह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की जगह ये पूरा लिख सकता हूँ। ये पूरी चीज़, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो मैंने इस पूरे की जगह यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। किस तरह, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर था, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और यह 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 16। यहाँ पे क्या आ गया, 16। आई बात समझ में? इस स्टेप में कोई इशू तो नहीं हो रहा, मुझे उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं हो रहा होगा। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। ये x ऊपर है, ये x डिवाइड में है तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। सही है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वन ज़ा 2 और ये वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। सही है, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एज इट इज़ रहा। जाहिर सी बात है वन के साथ ये स्क्वायर, ये पूरा जो होल स्क्वायर है ये किसके साथ है, ये वन के साथ भी है और ये एक्स के साथ भी है। अब वन का स्क्वायर तो क्या होगा, वन ही होगा, तो एक्स के साथ स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। सही, अब यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल होगा, क्या बचा, सिर्फ वन बचा। तो 2 वन ज़ा क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म बच गई। अब ये प्लस 2 है, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 16 माइनस 2 क्या होता है, 14। तो आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, क्या वैल्यू आई, 14। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 14। ये है आपका फाइनल आंसर। हमें क्या मालूम करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स मालूम करना था और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो देखो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे मालूम कर ली, स्टेप बाय स्टेप, समझ समझ के और कर करके। आई बात समझ में? अब मैंने यहाँ तक इसका आंसर आ गया। सही है, अब हम चलते हैं सवालों पे। सवाल पे अब आप उम्मीद करते हो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से ट्राई कर लोगे। यहाँ पे क्या है, बस 2 माइनस अंडर रूट 3। क्या करोगे, जब हम इसको रेसिप्रोकल करोगे पहला स्टेप पर चल के, तो कॉन्जुगेट में आप बस 2 प्लस अंडर रूट 3 ले लोगे और तकरीबन इक्वली सवाल चल रहा है। ये आप खुद घर में ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद घर में ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने आपको कराया हुआ है, ये जो मैंने अभी PDF फाइल बनाई ये मैंने आपको कराया हुआ है। अब इसमें आपका काम क्या है, आपको जो घर से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो आपको घर से करना ही करना है। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पूरा लिखवाया है। देखो इसको आप करोगे, खुद से समझने की कोशिश करोगे, स्टेप बाय स्टेप खुद से समझने की कोशिश करोगे, किस तरह किया, क्या किया, कैसे क्या क्या हुआ, पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपका सामने स्टेप्स लिखे हुए हैं और सामने बिल्कुल आपके सोल्यूशन है, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की ही तरह है। बस फ़र्क क्या है इसके अंदर फ़र्क ये है, एक्स की फॉर्म में था, ये क्यू की फॉर्म में है और बाकी सारे स्टेप्स इन सारे सवालों में सेम होते हैं। और ये बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 4 फिर आप लोग खुद समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 भी आप लोग खुद से करोगे और ये वाले सवाल भी आप सारे कॉपी करोगे। सही है, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन सवालों पे आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अगले क्लास में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।